और अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की, जिसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल भी अखिलेश यादव रायबरेली में ही रहेंगे और 3 जनसभा करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ शाहजहांपुर में होंगे। यूपी चुनाव का क्या नतीजा होगा, इसकी भविष्यवाणी खुद योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कर दी है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी में पैनिक बटन दब गया है। योगी ने उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात की तो अखिलेश यादव सीधे हनुमान जी की शरण में जा पहुंचे। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दा नौदलन, जय 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 कपिसूर। लाल रंग की ललकार है और हनुमान जी के दर्शन के साथ अखिलेश यादव ने रायबरेली में समाजवादी विजय यात्रा का शुभारंभ किया। यूपी चुनाव में बीजेपी राम राज्य को लेकर आई तो अखिलेश बजरंग बली के पास जा पहुंचे। हम लोगों ने तो पहले कहा, इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए और उत्तर प्रदेश को राम राज्य भी चाहिए। राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राम राज्य का मतलब समझाया तो रायबरेली में हाथों में गदा लेकर अखिलेश यादव ने लाल रंग का शक्ति प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी को खेल के मैदान पर उतरने का चैलेंज दिया। सच्चाई तो यह है कि बाबा मुख्यमंत्री जी कोई खेल ही नहीं खेलना जानते हैं, केवल झूठ बोलना जानते हैं, जनता को गुमराह करना जानते हैं। और एक प्रिय खेल और उनका, जैसे ही चुनाव करीब आए तो धार्मिक चश्मा लगा लीजिए। समाजवादी पार्टी को नहीं जानते, नेताजी खुद पहलवान रहे हैं, सबसे ज्यादा पहलवान आज समाजवादी पार्टी में है। अगर दाव सीखना हो तो किसी समाजवादी पार्टी से दाव सीख लो। ऐसा दाव मारती है समाजवादी पार्टी कि वो दाव किसी को समझ नहीं आता है, इसलिए घबरा रहे हैं। जो जानते हैं खुद नहीं जानते कोई खेल खेलना। कुश्ती तो नहीं जानते होंगे, क्रिकेट नहीं जानते होंगे और खेल खेल रहे हैं। ये खेल रहे हैं ठोको वाला खेल। ठोको, झूठे मुकदमे लगाओ, अपमानित करो। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। अखिलेश जिस चुनावी रास्ते से गुजर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है। वो हर छोटी पार्टी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अगर ये पार्टियां 4 से 10 सीट भी जीत जाती हैं तो गोवा में ऐसे ही गठबंधन का क्या अंजाम हुआ था वो अखिलेश को नहीं भूलना चाहिए। अखिलेश और समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट के सहारे भी हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की क्या सोच है वो भी जानना जरूरी है। ये समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हैं। सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का फैसला किया है, जिससे बर्क साहब को खासा ऐतराज है। हालांकि इन्होंने जो तर्क दिया है वो बेटियों का अपमान है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के इस प्रस्ताव पे आपका क्या मानना है? प्रस्ताव वैसे तो ठीक थी उम्र, एक जमाने से यही चल रही थी, तो मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल में बढ़ाना। क्यों मुनासिब नहीं है सर? क्योंकि लड़कियां इससे पहले जवान हो जाती हैं, 18 साल से पहले। हाँ, नहीं लगता कि लड़कियां पढ़ लिख लेंगी, अपने पैरों पर खड़े जाएंगे, उसके बाद अगर शादी करती है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो खुद तय कर पाएंगे किससे शादी करनी है उनको। नहीं तो देखो, ये उन पर छोड़ देने से तो आवारगी बढ़ेगी, ठीक नहीं रहेगा उनके ऊपर। नहीं, बल्कि ये उसकी ज़िंदगी माँ बाप से जुड़ी रहनी चाहिए और माँ बाप ही उसका फैसला करे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन सरकार ने तो लिया, तो सरकार ने तय किया है उम्र बढ़ाने का फैसला। सरकार कर रही है, सरकार को सोचना चाहिए। जब आएगा बिल इसमें पार्लियामेंट में तो उस पर बहस की जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शफीकुर रहमान बर्क की सोच ऐसी है।
बल्कि जब यही सवाल समाजवादी पार्टी के एक और सांसद एसटी हसन से पूछा गया तो उनके अल्फाज भी ऐसे ही निकले। हम इस फैसले की मुखालफत करते हैं, ये फैसला हमें सही नहीं लगता। आज के दौर में हिंदुस्तान में एवरेज लाइफ 60 साल है। अब आप 21 साल के बाद तो शादी की इजाजत दे रहे हैं, जबकि हमारी बच्चियां 16-17 साल में मैच्योर हो जाती हैं और फर्टाइल एज में रहती हैं, और 16-17 साल में ही सबसे ज्यादा प्रपोजल्स भी आते हैं, अच्छे प्रपोजल्स आते हैं। बाद में तो फिर लोग ढूंढते ही रहते हैं। तो बात कही गई है शफीकुर रहमान बर्ग साहब की तरफ से, उनको कहा कि अगर लड़कियों की शादी की उनको बढ़ाया जाता है तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, उनमें आवारगी आ जाएगी। देखिए, फिर वही बात आती है कि हमने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं। आवारा वो होते हैं जिनके पास संस्कार नहीं होते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक फिजियोलॉजी है इंसान की बॉडी की एक नीड है, जरूरत है, और वो जरूरत कभी कभी इस वजह से और बढ़ जाती है जब बच्चे आवारगी के पोर्नोग्राफी के फिल्म देखते हैं या उनकी फोटो देखते हैं, तो एक हार्मोनल लेवल उनके दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है वो बहुत बढ़ जाता है, और जब एक लेवल वो आ जाता है कि आदमी बेबस हो जाता है उसके आगे। तो आप आजकल देख रहे हो अखबार, हर जनपद का अखबार उठा के देख लो, 2-3 केस दुष्कर्म के मिलते हैं। पहले क्यों नहीं मिलते थे? दुष्कर्म की जो आप बात कर रही है तो जो केसेस जो लड़कियों की तरफ से किए जाते हैं, लड़के करते हैं, लेकिन लड़कियां कैसे मतलब आवारा हो जाएंगी या आवारगी उनमें आ जाएगा, शादी की उम्र को उनको बढ़ाया जाता है? तो नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना, संस्कार के ऊपर है। जब लड़कियां भी वो सब चीजें देखती हैं और उम्र निकली जाती है, मान लो 30 साल की उम्र हो गई, बॉडी की फिजियोलॉजिकल जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये सिर्फ बहुत मामूली परसेंटेज में होगी जहां पे उनको अच्छी तहजीबें नहीं दी जाती। लेकिन अब हम आपसे क्या बताएं, इस बेगैरती बेहयाई के माहौल में जब हमने लिविंग रिलेशनशिप को जायज करार दे दिया, तो क्या आवारगी और क्या फालतू की चीज है। समाजवादी पार्टी के एक और नेता अबू आजमी ने भी बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर सवाल उठा दिए हैं और उन्होंने इस प्रस्ताव को ईश्वर के खिलाफ तक करार दे दिया। सर, आप बताएं कि इस जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो कानून आ रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है ना कि सरकार बीजेपी के मेजॉरिटी में है, वो जो चाहे कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आजकल फैसले मेजॉरिटी से होते हैं, तो मेजॉरिटी के फैसले से वो जो चाहे कर ले। परंतु एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ईश्वर और अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है ना, उनकी इस बनाई हुई दुनिया में इंटरफियरेंस करने से बैलेंस जो है ना बिगड़ जाता है। अगर माँ बाप से पूछा जाए ना, जिस बेटे को माँ बाप ने पैदा किया है वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा परिपक्व हुआ है कि नहीं हुआ है, ये शादी काबिल है कि नहीं है। लड़की जब बड़ी हो जाती है ना, बालिग यानी एडल्ट हो जाती है, यानी शादी काबिल लड़की हो जाती है, तो ये पुरखों में कहा गया है, आज तक यही सुना गया है कि जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से लड़की की शादी कर दी जाए। और ये भी लिखा हुआ कि अगर लड़की बड़ी हो गई और उसका रिश्ता तय हो गया कहीं, और उसको इसलिए कि अभी कानून कह रहा है कि नहीं शादी कर सकते, कोई और वजह है कि नहीं शादी कर सकते, तो अगर उस लड़की ने कहीं भी कोई गलत कदम उठाया, या लड़के ने भी, मैं लड़की से बात, लड़के ने भी कोई गलत कदम उठाया, तो उसका पाप माँ बाप को मिलेगा कि शादी तय थी, क्यों नहीं किया तुमने शादी। जिस तरह इंसान को खाने की भूख है, उसी तरह से ईश्वर ने दूसरी भूख भी बनाया है। अगर ये कानून बना तो आदिवासी, SC ST जो जिनका धर्म कुछ कहता है कि शादी कब करना है, वो लोग शादी करेंगे और मुकदमे बढ़ेंगे। अबू आजमी, शफीकुर रहमान और ST हसन, सपा के तीनों नेताओं ने जो तर्क दिए हैं उस पर बेटियों को ऐतराज है। चुनावी वक्त में महिलाओं, बेटियों पर दिए ऐसे बयान कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका एहसास अच्छी तरह से अखिलेश यादव को भी है। समाजवादी पार्टी इस तरह के किसी भी स्टेटमेंट से अपना रिश्ता नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाई हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके शिक्षा में, उनको स्वास्थ्य को लेकर के सुधार होना चाहिए। यूपी चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। एक गलत फैसला, एक विवादित बयान हवा का रुख बदल सकता है।
समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले महिलाओं को नाराज भी नहीं करना चाहती है और अपना मुस्लिम वोट भी खोना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कैराना का इतिहास और वर्तमान दोनों को बार बार याद दिला रहे हैं। अभी मुझे पिछले दिनों कैराना जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं कैराना गया था। आखिर ये कैराना किसकी देन थी? कैराना से पलायन क्यों हुआ था? कांधला से पलायन क्यों हो रहा था? और मैं एक ऐसे परिवार के पास गया था जो परिवार पहले पलायन किया था, फिर वापस आया 2017 के बाद। तो वहां पर कुछ बेटियां मुझे मिली। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा स्कूल जाती हैं? उन्होंने कहा हां। मैंने कहा स्कूल जाने में भय तो नहीं लगता है? कहा साहब अब भय कैसे लगेगा, अब तो हमारी अपनी सरकार आ गई है जो सुरक्षा प्रदान कर रही है। और वास्तव में ये प्रदेश की हर माता, हर बहन और हर बेटी का आशीर्वाद इस सरकार को मिला है इस मामले में, और वह सम्मान इस रूप में मिला है, वह आशीर्वाद इस रूप में मिला है क्योंकि सुरक्षा का बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने उनको दिया है। यूपी चुनाव सीधे सीधे बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, योगी बनाम अखिलेश हो गया है। बाकी पार्टियों का हाल किसी फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर जैसा है जो फिल्म में जरूर हैं मगर दूसरे तीसरे नंबर पर। हालांकि नंबर 1 पर यूपी पहले क्यों नहीं था, ये यूपी सियासत का नंबर 1 मुद्दा बनता जा रहा है। इसके पीछे की वजह आरोप प्रत्यारोप जरूर सुनना चाहिए। सारे इसी स्पीड के साथ चलती, महोदय मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश आज नंबर 2 का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 के लिए हमेशा नंबर 1 के साथ देश के अंदर अग्रणी भूमिका के साथ होगा। हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, यहां की पिछली सरकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का प्राधिकरण नहीं किया होता, राजनीति का प्राधिकरण नहीं किया होता, राजनीति का माफियाकरण नहीं किया होता, सत्ता को वंशवाद और परिवारवाद के सामने गिरवी नहीं रखा होता, सत्ता भाई भतीजेवाद की भेंट नहीं चढ़ी होती, तो ही उत्तर प्रदेश नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने का हकदार था और ये हक उसको मिलना ही चाहिए। और नंबर 1 का उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग चले थे और उसमें कई क्षेत्रों में सरकार के सामूहिक प्रयास के कारण हमें सफलता भी प्राप्त हुई। सस्टेनेबल गोल्स की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश न जाने किन चीजों में नंबर 1 है। हमें तो पता नहीं उत्तर प्रदेश कहां नंबर 1 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। और सड़कों का हाल तो देख लीजिए, 12 घंटे तब होते हैं सड़क उभर जाती है। अगर उद्घाटन के लिए नारियल लेके जाओ तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है नारियल की जगह टमाटर का इस्तेमाल करे सड़क के उद्घाटन में। ज्यादा झूठ बोलने वाला और झूठ बोलने वाली सरकार नहीं हो सकती है। जो नंबर 1 कह रहे हैं वो कस्टोडियल लेफ्ट में नंबर 1 है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो नोटिस मिलती है उसमें नंबर 1 है। अखिलेश यादव यूपी में समाजवादी यात्रा से अपनी वापसी की राह खोज रहे हैं, लेकिन जिस विधानसभा में वो मुख्यमंत्री बनकर दोबारा जाना चाहते हैं, वहीं पर योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के नेताओं को लोहिया का समाजवाद समझा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, एक सच्चा समाजवादी संपत्ति और संतति दोनों से हमेशा दूर रहेगा। और मुझे लगता है कि आप अपने नेतृत्व को अगर देखे होते और इसीलिए मैं उसी पे आ रहा हूं, देखिए संपत्ति और संपत्ति से समाजवादी को दूर रहना चाहिए, वही समाजवादी है। आप हो सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्या कर रही है? एक दूसरा, देखिए स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने अपने रहते रहते अपने पुत्रों को और अपने परिवार को कभी राजनीति में नहीं सक्रिय होने दिया था। परिवार के लिए कोई जगह नहीं थी। आप चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, कोई हमें इसमें संदेह नहीं। राजनीति में उन्होंने कुछ मानक गढ़े थे,
आज चंद्रशेखर जी के पुत्र हमारे साथ में हैं। योगी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को यूपी चुनाव के नतीजे के बारे में एहसास कराया और साथ में ऐसी सलाह दे दी जो अखिलेश को बहुत चुभेगी। कोरोना को रोकेंगे, थर्ड वेव को भी रोकेंगे, लेकिन हां यह तय है कि आप में से बहुत सारे लोग वापस नहीं आने वाले हैं। चलिए मैं एक श्राप में मैं आज शुभकामना देता हूं कि आप जैसे हैं ऐसे बैठे रहें, यहां के लोग ऐसे बैठे रहें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।